अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हो चुकी हैं। तुर्बत में दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। तुर्बत में दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी भी आर्मी चीफ के हमरा रहे। फील्ड मार्शल ने तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब किया। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के अज़्म को दोहराया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। और भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। 18 मई को बदीन मातली में एक समाजी शख्सियत का कत्ल किया गया था। कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। कत्ल में रॉ मुलव्विस थी, ये वाज़ेह कर दिया गया है। ये वाक़या 9 और 10 मई के तनाज़े में किया गया था। एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया कि कत्ल के बाद उमैर असगर, सज्जाद और शकील को गिरफ्तार किया गया। खलीजी ममालिक में संजय कुमार और फौजी ने खती रकम शेखोपुरा के सलमान को भेजी। रॉ ने एक अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम को भी इस्तेमाल किया। रॉ पहले भी दहशतगर्दी की वारदातें करवा चुकी है। 8 जुलाई 4 मुलज़मान उमैर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ़्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवज़ शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। मुलज़मान जो थे उन्होंने 5 दिन तक मातली में जाके इस वारदात की रेकी की और वारदात के दिन जो है वो शकील और उबैद, सज्जाद ये लोग तीनों जो है वो मातली रवाना हुए। उन्होंने वहाँ पे टारगेट किलिंग की और उमैर और सलमान ये हैदराबाद में ही रहे, उस होटल में ही रहे और वहाँ से वो इस वारदात को हैंडल करते रहे। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि रॉ ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। ये सारे शवाहिद आने के बाद टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी पर्चा CTD ने दर्ज किया और उसके बाद उसमें जो मुलव्विस थे अरसलान, उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमने गिरफ़्तार किया। मुलज़मान से जो है वो वारदात में इस्तेमाल करने वाले दोनों पिस्टल 9mm और 30 बोर वो बरामद हुए। 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और उनके मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुए जो कि उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किए। इस दौरान हमें ये भी पता चला है कि रॉ ने एक अलहदी पसंद तंजीम उसको भी इस्तेमाल किया सहूलतकारी के लिए। उसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी करेंगे। और फितना अल खारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बाजोड़ ऑपरेशन के खिलाफ खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खारजी नूर वली ने कहा कि मकामी कमांडर्स को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। फितना अल खारिज का ये एलामिया हक़ाइक़ से यकसर मुख्तलिफ है। खारिज की जानिब से जारी बयान दोगली पॉलिसी की अक्कास करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। फोर्सेस अवाम का मुस्तकबिल महफूज बना रही है ताकि कारोबार और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलता रहे। बेघर होने वाला ख़ानदान दरअसल फितना अल खारिज के जुल्म का नतीजा है।
اور ابھی خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جنا ہاؤس حملہ کیس کی سماعت ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی جانب سے ملزم کے 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جس کے بعد عدالت نے 5 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے. تفتیشی آفیسر کے مطابق ملزم موقع پر حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا. ملزم موقع پر لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ پر اکسا رہا تھا. اور پاکستان کی فضائی طاقت کا کمال، بھارت کو نشانہ بنایا، جھٹکا امریکہ کو لگا. پاکستان نے بھارت کو جوابی حملے، جدید میزائل استعمال کر کے خطے میں طاقت کا توازن بدل ڈالا ہے. پاکستان نے بھارت پر میزائل داغے، چوٹ امریکہ کو لگی. امریکی فضائیہ اور بحریہ نے $1 ارب کی فنڈنگ کی درخواست دے دی. امریکہ کو اپنی فضائی برتری قائم رکھنے کے لیے نئے اقدامات پر مجبور ہونا پڑا. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارتی طیاروں کو چین کے تیار کردہ جدید میزائل PL-15 سے 100 میل سے زائد فاصلے پر نشانہ بنایا. یہ میزائل اپنے جدید ورژن کے ساتھ 400 کلومیٹر تک ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے فضائی برتری کے لیے جدید میزائل بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دورے پر بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وہ ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے. ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. اسحاق ڈار یہ دورہ بنگلہ دیشی حکومت کی دعوت پر کر رہے ہیں. تباہ کاریوں کا ذکر کریں گے. گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں سیلاب نے ایک بار پھر تباہی مچا دی ہے. گلیشیئر پھٹنے سے کئی دیہات اور 30 سے زائد مکانات سیلابی ریلے کی نظر ہو چکے ہیں. مختلف مقامات پر 100 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا. پاک فوج کے جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. گلیشیئر پھٹنے کا منظر، کلمہ طیبہ کا ورد ہر زبان پر، خوفناک مناظر نے دل دہلا دیے. ضلع غزر کے علاقے گوپس میں گلیشیئر پھٹ گیا. سیلاب کئی دیہات، کئی مکانات بہا لے گیا. لینڈ سلائیڈنگ سے گاؤں روشن کی 1 کلومیٹر طویل سڑک ریلے میں بہہ گئی. 7 کلومیٹر تک علاقہ مصنوعی جھیل میں تبدیل ہو گیا. پاک فوج کے ریسکیو آپریشن کے ذریعے متعدد متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. تالیداس نالے کے دونوں اطراف رات گئے لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت شندور روڈ مکمل طور پر بند ہو گئی. صورتحال کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی غزر پہنچ گئے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق سیلابی ریلوں نے 100 سے زائد گھروں کو متاثر کیا. سیلاب سے کھیت کھلیان اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا. بات کریں گے کراچی سے متعلق. کراچی میں گندگی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. کچرے کے ڈھیر، بارش کا پانی کھڑا ہونے سے تعفن اور موذی بیماریاں جنم لے لگی ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر. بارشوں سے نالوں اور کچرا کنڈیوں کا کچرا سڑکوں پر بکھر گیا. صفائی کا ناقص انتظام شہریوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی. سیوریج لائنوں کے بند ہونے سے گندگی پھیلنے اور بدبو کے پھیلاؤ کا خدشہ. شدید تعفن سے شہری موذی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. یہاں نالوں کی دیواریں برسوں سے ٹوٹی پڑی ہے، وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں مسجد ہے، گورنمنٹ اسکول ہے بڑے بڑے، آنے جانے میں لوگوں کو پریشانی ہے. اور یہ سندھ گورنمنٹ نالے سے گند نکالتی ہے، باہر پھینک دیتی ہے، برسوں تک باہر پڑا رہتا ہے. پھر اس کے بعد پاؤڈر بنتا ہے، یہ لوگوں کی ناکوں میں بیماریاں پھیلاتا ہے. کوئی پرسانے والے نہیں. مطلب دنیا کی گندگی، دنیا کا جو بھی کوڑا کچرا ہوتا ہے، یہ سب جو نا گھروں میں اور دکانوں میں آ جاتا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے دعووں کے باوجود عملی طور پر کچرا اٹھانے کے انتظامات سست روی کا شکار ہیں. شہریوں نے سندھ حکومت سے صفائی ستھرائی کو عملی جامہ پہنانے کا مطالبہ کیا ہے. اور ملک مزید دھرنوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا. رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے. وزیر اعظم نے میثاق پاکستان کی اصطلاح متعارف کرائی ہے، اس پر بات کرنے کو تیار ہیں. میڈیا سے گفتگو میں رہنما نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی ڈائیلاگ اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. عوام ان شرپسندوں کے حقیقی چہرے پہچان چکی ہے. ہم ہیں کہ میثاق کے استحکام میں پاکستان کے اوپر بات ہونی چاہیے اور وہ بات جو ہے وہ حتمی اور منطقی نتیجے تک پہنچنی چاہیے. اگر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے، کوئی شامل نہیں ہوتا، تو بہرحال ہمارا جو ہے وہ راستہ درست ہے اور وہ متعین ہے. ڈائیلاگ کا یا گرفتاریوں کا یا پروسیکیوشن کا یا عدالتی فیصلوں کا آپس میں نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ہونا چاہیے. میری تو صرف ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جب فیصلہ حق میں آئے ضرور تعریف کریں، لیکن اگر خلاف آئے تو پھر بھی اپنی تنقید جو ہے وہ اسے
जो है वो कानूनी और आईनी लिमिट्स में रखें। 9 मई को एक ही सिमत एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं, वो लाहौर हो, वो मियाँ वाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है। पाकिस्तान ने लिटन कप डिवीज़न 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दे दी है। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया है। इवेंट में 60 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की ख़वातीन टीम ने कांसी का तमगा हासिल किया। टेक्सटाइल सेक्टर में 90% से ज़ायद ख़वातीन की तैयार करदा मसनूआत खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार एहसन इकबाल ने नेशनल टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर लाहौर का दौरा किया। आपको ये बता दें कि वफाकी वज़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। एहसन इकबाल ने कहा कि नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत मौजूदा इंडस्ट्री को मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि ट्रेनिंग सेंटर के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम किए जा सकें। मानसून और मगरबी हवाओं के ज़ेर असर मानसून का 8वां स्पेल शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्दिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में इस स्पेल के ज़ेर असर बारिश शुरू हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली से। सलमान बताइएगा। खलीज बंगाल और बहरा अरब से मानसून हवाएं जबकि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला भी मुल्क के बालाई इलाकों में इस वक्त दाखिल होना शुरू हो चुका है, जिसके ज़ेरे असर आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों की पेशगोई की गई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का ये 8वां सिलसिला है जो कि पहले आने वाले सिलसिलों की तरह ताकतवर सिलसिला है और उसके बायस मुल्क के तूल और अर्ज के अंदर बारिशों की पेशगोई की गई है। इस वक्त बताया गया है, अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो कश्मीर और इससे मुल्का इलाकों के ऊपर एक बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है जो कि खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों और शुमाल मशरकी पंजाब को इफेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ शुमाल मशरकी पंजाब के अंदर गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर के अंदर आइंदा 1 से 3 घंटों के दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है। इसके अलावा इस वक्त अपडेट है, अगर हम बारिश और सैलाब की बात कर रहे हैं तो वह है दरिया सतलुज के बहाव के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। गंडा सिंह वाला हो या सुलेमान की हेडवर्क्स हो, वहाँ से जो इतलात है, डाटा अवेलेबल है, उसके मुताबिक भारत से जो हरी के इलाके से पानी छोड़ा गया है दरिया सतलुज के अंदर, उसके 22 इलाकों के अंदर दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सलमान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर का कहना है कि तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। अली जफर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि AI से बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, रिवायती निज़ाम तालीम को बदलना होगा। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली ज़फ़र ने अपनी अली ज़फ़र फाउंडेशन के तवस्सुल से जो है लाहौर के पसमानदा तरीन गाँव करबाट में जो है एक स्कूल की नई बिल्डिंग का जो है वह इफ्तिताह किया है। इसमें लाइब्रेरी बच्चों के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ जो कंप्यूटर लैब है उसको जो है वो जदीद तकाज़ों से आहंग किया गया है। और अली ज़फ़र से बात करते हैं। अली भाई, बताइएगा कि एजुकेशन पे ही क्यों फोकस किया गया है? और डिफरेंट सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, लेकिन आपने एजुकेशन को फोकस किया, इसकी खास वजह? एजुकेशन इसलिए इतना है क्योंकि वहीं से सब चीज़ें शुरू होती हैं। अगर हम एक जनरेशन को इस तरह से एजुकेट कर दें, उनके इज़हान खोल के उनमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी और आगे आने वाली जो फ्यूचर की दुनिया है, अगर हमने उनको उसके मुताबिक इक्विप ना किया बहुत जल्दी, इसलिए मैं कहता हूँ ये एक इमरजेंसी है, तो ये हम बहुत दुनिया से पीछे रह जाएंगे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली ज़फ़र का कहना है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हुकूमत और दीगर इदारों की भी मदद की ज़रूरत होगी और इसे बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए जो है वो काम करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग व शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। कुरान ख़वानी का एहतमाम, अक़ीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।